हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर का एपिसोड 32 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जाता है कि मरजान अपनी माँ से जो है वो अपने शौहर की शिकायत कर रही होती है, जिस पर उसकी माँ कहती है तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, तुम अपने बच्चे का ख्याल करो, तमाम बातों को जो है वो एक तरफ छोड़ दो, एक काम वाली को तुम अपने शौहर के बराबर में कैसे खड़ा कर सकती हो। जिस पर वो कहती है अम्मा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ। और ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है कि चक्रा कर गिर जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा वो ज़ोर से चीखती है कि सब जमा हो जाते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर उसका मिसकैरेज हो जाएगा। उसके शौहर को जब पता चलेगा तो वो अपने बाप से कहेगा कि हर वक्त इसकी कोई ना कोई परेशानी होती है, मरजान का बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। शेर जो है वो अपने बहनोई के नाम पर जो है वो एक कारोबार शुरू कर रहा है, जो कि बदरुज़्ज़मान का बेटा है। बदरुज़्ज़मान शेर को देख देख कर दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि कितना आसान है इसको बेवकूफ़ बनाना, देखो कैसे हमने चालें चली, एक वक्त आएगा कि मैं इसे ऐसा गिराऊंगा कि कभी फिर उठ ना सकेगा। यहाँ पर वो अपने बेटे के नाम पर कारोबार शुरू करके शेर ने जो है वो बदरुज़्ज़मान के तमाम शेयर्स जो है वो उससे ले लिए हैं और कुछ अपना भी पैसा लगाया है और उसके नाम पर कारोबार शुरू किया है। यहाँ पर बदरुज़्ज़मान बहुत ज़्यादा खुश है कि शेर जो है वो हमें माफ़ कर चुका है, हमारे नाम पर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब की बार ऐसी चाल चलेगा कि बदरुज़्ज़मान जो है वो किसी खाते में नहीं आएगा, उसका तमाम पैसा जो है वो भी ज़ाया हो जाएगा। वो उसके खिलाफ ऐसे सबूत जमा कर रहा है। यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला पर हमला करवाया गया है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। बदरुज़्ज़मान अकेले अकेले दिल में सोचता है कि अगर शेर खड़ा ना होता और डॉक्टर रंगूनवाला को जो है वो सच्चाई का दौरा ना पड़ता तो आज वो भी ज़िंदा होता। उसने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से गंवाई है। यहाँ पर शेर जो है डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ जो है वो रिसर्च कर रहा है और मालूमात कर रहा है कि किसने जो है उस पर यह हमला करवाया। जैसे कि उस पर और उसके वालिद पर हमला करवाया गया था, ज़रूर उसके पीछे किसी एक ही शख्स का हाथ है। जो है वो जैसे कि डॉक्टर जो है वो बन चुकी है और वो जो है वहाँ से चली गई है उनके घर से। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन उसने शेर से शादी करने से इनकार कर दिया। वो हॉस्टल में रह रही है। शेर उससे मिलने के लिए जाता है, जिस पर वो उसे मना करती है कि मेरे वालिद वैसे ही मुझसे बहुत ज़्यादा खफा और नाराज़ है, मैं नहीं चाहती कि उनकी नाराज़गी मज़ीद बढ़े, तुम यहाँ पर मत आया करो, मैं ये मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी चची समरा उसे समझाती है कि शेर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो तुम क्यों मोहब्बत से जवाब नहीं देती और उससे शादी नहीं कर लेती। जिस पर फजर जो है उन्हें समझा के मना करने की कोशिश करती है। यहाँ पर समरा जो है वो अपनी इस भतीजी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। फजर की माँ जो है वो उसे कहती है तुम हर उस जगह पर क्यों पहुँच जाती हो जहाँ तुम्हारा बाप है, तुम्हें मालूम है वो तुमसे कितने खफा और नाराज़ है। यहाँ पर उसके वालिद उसको देख कर जो है वो दिल में मोहब्बत जो उठती है उसे रोक नहीं पाते और कहते हैं कि मैं जब भी ये सोचता हूँ कि मेरी बेटी मेरा खून है, ये मुझे धोखा नहीं देगी, लेकिन ये मुझे फिर से चिकनाचूर कर देती है। यहाँ पर वो उसे धक्के देकर हॉस्पिटल से दूर करने की कोशिश करती है। शेर उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर ताजे जो है फिर से शुजा साहब को कहती है कि आखिर ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इतना घूमते फिरते हैं तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लेते हैं। वो फजर का रास्ता रोक के उसे समझाने और बुझाने की कोशिश करता है, जिस पर फजर कहती है मैं तुम्हारी मोहब्बत को अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरा वो पीछा छोड़ दो। वो हाथ जोड़कर उससे कहती है, जिस पर वो कहता है फिर हमारी मोहब्बत, तो वो कहती है तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी काम की नहीं है, मैं अपने बाप को किसी सूरत पर भी नाराज़ नहीं कर सकती, उनकी खुशी मेरे लिए सबसे अहम और मायने रखती है। यहाँ पर जो है वालदा उससे कहती है आखिर इन्होंने कौन सा कारोबार शुरू कर दिया है जो इतना एकदम धनाधन पैसा इन लोगों के पास आने लगा है, ज़रा मालूमात तो करो। यहाँ पर जो है कामवाली जो है वो मरजान के शौहर से शादी करने की कोशिश करेगी और ताजे के वालिद जो है वो अचानक रात में हार्ट फेल होने की सूरत में इंतकाल कर जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।